हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम आईएमआरई सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर जो है आपको पता होगा, तीसरा चैप्टर जो है आपका मेंटेनेंस है। और मेंटेनेंस में जो आपका टॉपिक्स दिए गए हैं, 3 टॉपिक्स हैं कि मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं, मेंटेनेंस शेड्यूल और इसकी प्रक्रियाएँ। तो इन तीनों टॉपिक से हम टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। इसके पिछले वीडियोज़ भी आए हैं लेकिन उसमें इतने क्वेश्चन नहीं थे, तो इस वीडियो में हम मेंटेनेंस चैप्टर से टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और टॉप 25 क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि विच एक्शन डज करेक्टिव मेंटेनेंस इंक्लूड, चूज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चंस जो है इंग्लिश में दिए गए हैं, आपको हम हिंदी में एक्सप्लेन करके आंसर इसका बताएंगे। तो क्वेश्चन इसमें यही कर रहा है कि विच एक्शन डज करेक्टिव मेंटेनेंस इंक्लूड। कहने का मतलब है करेक्टिव मेंटेनेंस, जिसे हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी बोलते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस के अंतर कौन सा एक्शन जो है इंक्लूड होता है। तो ऑप्शन दिए गए हैं। जो पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन दिया है कि रिपेयर, ओवरहालिंग और रिप्लेसमेंट, और दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यूअस आर मॉनिटरिंग एंड डायग्नोसिस, और तीसरा ऑप्शन है टेस्टिंग, और चौथा है नन ऑफ एबव। तो क्वेश्चन एक बार समझते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो होता है करेक्टिव मेंटेनेंस के अंतर्गत कार्य होता है। तो कौन सा कार्य है जो करेक्टिव मेंटेनेंस, जिसे हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी बोलते हैं, कौन सा कार्य होता है इसमें। तो रिपेयर, ओवरहाल या रिप्लेसमेंट का कार्य होता है करेक्टिव मेंटेनेंस में, या फिर कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होता है, या फिर टेस्टिंग होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें जो करेक्टिव मेंटेनेंस यहाँ पे दिया गया है, इसी को हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी बोलते हैं। और जब कोई उपकरण जैसे कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या फेल हो जाता है, तब उसकी अगर मरम्मत की जाती है तो उसे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बोलते हैं। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत हम रिपेयर, ओवरहाल और रिप्लेसमेंट करते हैं। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस का वर्गीकरण किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा ऑप्शन है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, और तीसरा है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो आपको पता ही होगा मेंटेनेंस जो होता है, मेंटेनेंस को कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपका करेक्टिव मेंटेनेंस हो गया, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हो गया, शेड्यूल मेंटेनेंस, फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो मेंटेनेंस के ही टाइप्स हैं। तो इसमें जो आपका चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है, ऑल ऑफ एबव। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। कहने का मतलब है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कंडीशन नहीं है। जो ऑप्शन इसमें से आपको दिए गए हैं, इसमें से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए कौन सा कंडीशन जो है महत्वपूर्ण नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, साइज में महत्वपूर्ण नहीं होता है, या फिर एज, या फिर लोकेशन, या फिर जो ऑयल यूज किया जाता है मेंटेनेंस में वो। तो इसका आंसर आप बताइए कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें से नहीं है। तो देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है आपका, जो ऑयल यूज किया जाता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर वर्क या कोई भी वर्क के लिए, वो जो होता है महत्वपूर्ण कंडीशन नहीं होता है। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां जो है आपका, देखिए वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट काउंटेड एमंग पीरियोडिक इंस्पेक्शन। कहने का मतलब है पीरियोडिक निरीक्षण के एमंग कौन सा इसमें से काउंट नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है टीयर डाउन्स, दूसरा है ओवरहाल्स, तीसरा है ऑयल बर्निंग, और चौथा है रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। क्वेश्चन कर रहा है कि पीरियोडिक इंस्पेक्शन मतलब पीरियोडिक निरीक्षण के एमंग कौन सा ऑप्शन इसमें से है जिसे काउंट नहीं किया जाता है। तो इसमें देखिए आपका जो ऑयल बर्निंग होता है उसे पीरियोडिक मतलब समय अवधि जो निरीक्षण होता है उसके एमंग ऑयल बर्निंग को काउंट नहीं किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है इसमें आपका वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इन हाउ मेनी टाइप्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इन हाउ मेनी टाइप्स ट्रांसफार्मर कैन बी यूज्ड विथ रिले प्रोटेक्शन सिस्टम। कहने का मतलब है रिले प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जा सकता है। रिले प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जा सकता है।
तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है 5 प्रकार के, दूसरा है 10 प्रकार के, तीसरा है 2 प्रकार और चौथा है इनमें से सभी, मेनी मतलब कई प्रकार के। तो आपको बता दें रिले प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ केवल 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें सी वाला ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है कि विच फैक्टर टू बी कंसिडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग मेंटेनेंस शेड्यूल। कहने का मतलब है जब हम मेंटेनेंस शेड्यूल को प्रिपेयर करते हैं तो किस फैक्टर को ध्यान रखा जाना जरूरी होता है। क्वेश्चन है कि जब मेंटेनेंस शेड्यूल प्रिपेयर किया जाता है, जब मेंटेनेंस शेड्यूल तैयार किया जाता है तो उसमें कौन सा कारक है जिसे कंसीडर किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका टाइप ऑफ मशीन, दूसरा है एसेसरीज ऑफ द इक्विपमेंट और तीसरा है कास्ट ऑफ स्टैंड बाय यूनिट और चौथा है ऑल ऑफ एबव। देखिए जब मेंटेनेंस शेड्यूल प्रिपेयर किया जाता है तो यह कंसीडर किया जाता है कि जो आपका मशीन है वो किस टाइप का है, और साथ ही साथ एसेसरीज ऑफ द इक्विपमेंट और उसका जो स्टैंड बाय मतलब प्रत्येक पर यूनिट कितना कास्ट होगा, जो उसमें एसेसरीज होगा या इक्विपमेंट होगा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं जब मेंटेनेंस शेड्यूल प्रिपेयर किया जाता है तब कंसीडर किया जाता है। इसलिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो चौथा ऑप्शन सही है, डी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि विच एमंग दीज टेस्ट आर परफॉर्म्ड पीरियोडिकली, मतलब इनमें से कौन सा टेस्ट है जो पीरियोडिकली परफॉर्म किया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है रिपेयर टेस्ट और दूसरा है मेंटेनेंस टेस्ट, तीसरा है मैन्युफैक्चर टेस्ट और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो जो मेंटेनेंस टेस्ट होता है वो पीरियोडिकली परफॉर्म किया जाता है, तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है इसमें से सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है टेस्टिंग एंड रिकॉर्डिंग एक्टिविटी इज कवर अंडर विच मेंटेनेंस। कहने का टेस्टिंग और रिकॉर्डिंग एक्टिविटी जो है किस मेंटेनेंस के अंडर कवर किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरा है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, तीसरा है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और चौथा है इनमें से सभी। तो टेस्टिंग और रिकॉर्डिंग एक्टिविटी जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंतर्गत क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है इसमें से सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। मेंटेनेंस के अंतर्गत कौन कौन सा एक्शन है जो आता है। तो पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट, की कंपोनेंट का रिप्लेस कर सकते हैं, कंपोनेंट को रिपेयर कर सकते हैं, सर्विस ऑफ कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है उसका सर्विस कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन जो है इसमें आपका सही है, मेंटेनेंस के अंतर्गत ये सभी एक्शंस मतलब ये सभी कार्य आते हैं। तो डी वाला ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे कह रहा है कि द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस। कहने का मतलब है इनमें से कौन सा मेंटेनेंस का क्लासिफिकेशन नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन है करेक्टिव मेंटेनेंस, दूसरा है टाइमली मेंटेनेंस, तीसरा है शेड्यूल मेंटेनेंस और चौथा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो आपको पता होगा जो मेंटेनेंस के टाइप्स होते हैं वो करेक्टिव मेंटेनेंस होते हैं, शेड्यूल मेंटेनेंस होते हैं और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होते हैं, लेकिन जो टाइमली मेंटेनेंस यहाँ पर दिया गया है ये नहीं होता है। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है कि द फॉलोइंग इज या आर शेड्यूल मेंटेनेंस। इनमें से कौन सा जो है शेड्यूल मेंटेनेंस है। तो पहला ऑप्शन है आपका कि ओवरहालिंग ऑफ मशीन शेड्यूल मेंटेनेंस कहलाता है, या फिर क्लीनिंग ऑफ टैंक शेड्यूल मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है, या फिर वाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग, या फिर इनमें से सभी। तो जो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस होता है इसमें क्या होता है एक टाइम निर्धारित किया रहता है और उसी टाइम पर क्या होता है मेंटेनेंस किया जाता है। तो उसके अंतर्गत मशीन का ओवरहालिंग भी, टैंक का क्लीनिंग करना और वाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग का वाइट वॉश करना, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें से जो आपका चौथा वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि विद द इंक्रीज इन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब कहने का मतलब है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट के इंक्रीज होने पर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट का क्या होता है, वह इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या फिर ऐसा ही रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज होता है तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट जो होता है वो
डिक्रीज होता है। कहने में अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, देखिए जो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है वो क्या होता है कि जब कोई उपकरण कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस किया जाता है। लेकिन जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है इससे क्या होता है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में कमी आती है। तो जब अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कास्ट क्या होता है, बढ़ता है, तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस जाहिर सी बात है क्या होगा, कम होगा। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि कॉज ऑफ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन का कारण है। देखिए तो पहला ऑप्शन है इसमें ओवरलोड, और दूसरा है वियर एंड टियर, और तीसरा है नेग्लिजेंस, और चौथा है ऑल ऑफ अबव। तो मतलब ब्रेकडाउन का कारण क्या है, ओवरलोड ही ब्रेकडाउन का कारण है, वियर एंड टियर एंड तीसरा ऑप्शन भी। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये तीनों ही क्या है, ब्रेकडाउन के कारण हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि माइनर रिपेयरिंग कैन अनडन अंडर, माइनर रिपेयरिंग जो है किसके अंतर्गत किया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर है कि पीरियोडिक मेंटेनेंस, और दूसरा है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, तीसरा है रूटीन मेंटेनेंस, और चौथा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो जो माइनर रिपेयरिंग होता है वो क्या होता है, रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत किया जाता है। जैसे जब डेली मेंटेनेंस किया जाता है थोड़ा बहुत, तो उसके अंदर का जो छोटा बहुत अगर कोई दिक्कत आ रहता है इक्विपमेंट में तो माइनर रिपेयरिंग कर दिया जाता है। तो ये रूटीन मेंटेनेंस के अंतर्गत आता है। तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 24 कह रहा है कि टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट कैन डन अंडर, मतलब कि इक्विपमेंट का टेस्टिंग जो है किसके अंतर्गत होता है। तो पहला ऑप्शन है पीरियोडिक मेंटेनेंस के अंतर्गत, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत, रूटीन मेंटेनेंस, या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इक्विपमेंट का टेस्टिंग जो होता है वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के अंतर्गत होता है। दूसरा ऑप्शन जो है इसमें से आपका वो करेक्ट है। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि रिप्लेसमेंट ऑफ वार्न आउट पार्ट कैन डन ड्यूरिंग पीरियोडिक मेंटेनेंस। दूसरा ऑप्शन है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, तीसरा है रूटीन मेंटेनेंस, और चौथा है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन जो कि मेंटेनेंस से संबंधित थे। इन क्वेश्चन को आप रिपीट कर सकते हैं, या तो फिर हम इसका टेलीग्राम पर पीडीएफ दे देंगे, आप वहां से इसको रिपीट करके पढ़ सकते हैं। और बाकी जो आज का जो आईएमआरई का क्विज होगा, इसी पे जो आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं ये आप लोग तैयार रखिएगा, इसी से ही लेंगे ऑब्जेक्टिव जो आपका क्विज होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।